अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 21.1 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पार्शियल फ्रैक्शन को डिस्कस किया था कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो हमने कुछ जो है वो टर्म्स डिस्कस की थी, पार्शियल फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और हमने वहाँ पे ये भी डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या है, इस चैप्टर में 4 केसेस हैं और 4 एक्सरसाइज हैं। हर एक्सरसाइज जो है एक केस से सॉल्व हो रही है। तो सबसे पहले हम केस नंबर 1 पे आते हैं। 21.1 जो है हमारी केस नंबर 1 से सॉल्व होगी। केस नंबर 1 क्या, डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है क्या। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को देखना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है भाई, जब न्यूमिनेटर की पावर छोटी और डिनोमिनेटर की पावर, वेरिएबल की पावर क्या हो, बड़ी हो। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में एक्स की पावर 0 है, यानी कि वेरिएबल तो कोई है ही नहीं, और डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 2 है, यानी कि ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमिनेटर की पावर छोटी और डिनोमिनेटर में जो है वो डिग्री ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमेशा ये क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन से ही सॉल्व होगा। अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्वेश्चन गिवन होगा तो आपको पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर इम्प्रॉपर, फिर जो है वो इसको आगे मजीद सॉल्व करना है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है वो भी जब क्वेश्चन आएगा तो हम वो सिखा देंगे। फिलहाल ये हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, सिंपल न्यूमिनेटर अब छोड़ देना है। ठीक है, न्यूमिनेटर काम खत्म हो गया प्रॉपर इम्प्रॉपर देखकर। अब डिनोमिनेटर में देखिए मजीद ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर ये मजीद रिजॉल्व हो सकता है, फॉर्मूले से ओपन हो सकता है, फैक्टर बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये कौन सा, इस पे जो है वो कौन सा केस अप्लाई हो रहा है। तो इस पे हम देख सकते हैं कि इस पे a² माइनस b² का फॉर्मूला लग सकता है। इसको मैं अगर होल स्क्वायर कर दूं और 9 की जगह अगर मैं 3 का होल स्क्वायर कर दूं, ये क्या हो गया, a² b² मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a माइनस b a प्लस b। तो इसकी जगह मैं क्या लगा दूंगी, फॉर्मूला लगा दूंगी, जो कि होगा x माइनस 3 और x प्लस 3। ठीक है, अब जब यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया ना इसको, अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब मैं चेक करूंगी कि भाई ये जो है इस पे केस नंबर 1 अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो केस नंबर 1 मेरा क्या है, डिनोमिनेटर है। यहाँ पे भी खाली क्या हो रही है, डिनोमिनेटर की बात हो रही है। डिनोमिनेटर क्या हो, नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड मतलब ये जो ब्रैकेट है ये रिपीट ना हो रहे हो, या x माइनस 3 x प्लस 3 x माइनस 3 x माइनस 3 दो दफा ना आ रहा हो। ठीक है, नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन। लीनियर का मतलब क्या होता है कि x की पावर क्या हो, 1 हो, डिग्री यानी 1 से ज्यादा ना हो। तो एक तो ये क्या है, नॉन रिपीटेड, रिपीट नहीं हो रही। दूसरा यहाँ पे x की पावर भी क्या है, 1 है। तो इस पे हमारा क्या अप्लाई होगा, केस नंबर 1 अप्लाई होगा। आगे जब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे तो हमें समझ में आता जाएगा कि हमें और किस तरीके से पहचान करनी है। सबसे पहले हमने केस नंबर 1 की पहचान कर ली कि डिनोमिनेटर में क्या हो, नॉन रिपीटेड हो और लीनियर फ्रैक्शन हो, यानी x की पावर क्या हो, x की डिग्री क्या हो, 1 से ज्यादा ना हो। ठीक है, अब क्या करना है भाई इसके साथ, अब इसके साथ ये करना है कि हमने ये लिखना है। अब हमें देखते हैं कि केस नंबर 1 जो है सॉल्व करने का प्रोसीजर है क्या। ठीक है, इक्वल टू, ये 2 है ना, न्यूमिनेटर भूल जाएं, ये 2 हैं तो a1 के साथ 1 लिख दें डिनोमिनेटर में, प्लस का साइन, a2 के साथ दूसरा लिख दें x प्लस 3। डिनोमिनेटर में जितने भी जो हमारे पास ये ब्रैकेट्स होंगे ना, अगर ये 3 होते, 4 होते तो a1 a2 a3 a4 आ जाता। x माइनस 3 के साथ ऊपर न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर भूल जाए, ऊपर a1 लगा दिया, और डिनोमिनेटर में x प्लस 3 था तो ऊपर मैंने a2 लगा दिया। अभी अगर मजीद मेरे पास ब्रैकेट होते तो a3 a4 में ही लगा देती। इसको मैं कंसिडर कर लेती हूँ, ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर a है। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब आगे आते हैं, इसको एज इट इज कॉपी कर लें, x माइनस 3 x प्लस 3। जब ऐसे मुझे बीच में प्लस माइनस का साइन गिवन होता है तो हम क्या ले लेते हैं भाई, एलसीएम ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, x माइनस 3 और x प्लस 3 मेरा एलसीएम आ गया। जब ऐसे वेरिएबल में एलसीएम आते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी कि ax प्लस 3 इधर a1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये x माइनस 3 इधर a2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, होपफुली आ गई होगी। अभी आप लोग को पता है, अगर डिनोमिनेटर नीचे क्या है, प्लस माइनस का साइन है भी नहीं बीच में, और दोनों वैल्यूज क्या है, सेम, x माइनस 3 x प्लस 3 x माइनस 3 x प्लस 3, तो ये दोनों आपस में क्या हो सकती हैं, कैंसिल हो सकती हैं। लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये गिवन है 2/5 और 3/5, तो मैं डिनोमिनेटर दोनों सेम है, मैं कैंसिल आउट कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है 2/5 प्लस 3, सॉरी, इक्वल टू 3/5 प्लस 4/9, तो मैं ये 5 और ये 5 कैंसिल नहीं कर सकती क्योंकि इसके साथ ये भी है। लेकिन जब ये दोनों खाली ऊपर ऐसे गिवन होंगे
मतलब यहाँ पे भी एक पूरी वैल्यू है, यहाँ पे भी एक पूरी वैल्यू है, मैं इन दोनों को आपस में कैंसिल कर सकती हूँ। तो यहाँ पर भी यही है, यहाँ पे भी एक वैल्यू है और इधर भी एक वैल्यू है। तो डिनोमिनेटर में मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो मेरे पास डिनोमिनेटर में खाली यहाँ पे 12 बचा और इधर मेरे पास क्या बचा भाई, a1 x प्लस 3 प्लस a2 x माइनस 3। यहाँ पे हमारा क्या हुआ भाई, इसको मैं बोल दूंगी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब मुझे यहाँ से a1 और a2 की वैल्यू निकालनी है। अब मैं a1 और a2 की वैल्यू कैसे निकालूंगी, a1 की वैल्यू निकालने के लिए a2 को हम खत्म कर देंगे और a2 की वैल्यू निकालने के लिए a1 को खत्म कर देंगे। कैसे खत्म करेंगे भाई, पोर्ट x किस तरह खत्म करना होगा, देखें। अगर मैं यहाँ पे जैसे -3 है, अगर मैं x की जगह 3 रख दूं, मतलब साइन चेंज, सिर्फ क्या करना होगा, सिर्फ साइन चेंज, वही नंबर रखना होगा साइन चेंज करके। जब मैं वही नंबर साइन चेंज करके रखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे -3 था, मैं x की जगह क्या रख दूंगी, +3। जब मैं x की जगह +3 रखूंगी इन इक्वेशन 1, ठीक है, जब मैं x की जगह +3 रखूंगी, इक्वेशन 1 मेरी क्या है, ये वाली, ये 12 a1, जहां भी x है, तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे मैंने +3 रखा, +3 प्लस a2, यहाँ पे भी मैंने क्या रखा, +3, यहाँ पे -3 था। जब मैंने x की जगह +3 रखा तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। जब नंबर कैंसिल आउट होता है तो, और ये +3 क्या हो गया, 6 हो गया। तो उसकी जगह क्या आता है भाई, 0 आता है, और 0 आएगा तो a2 भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया, 6a1 प्लस 0। 0 लिखने की जरूरत नहीं है तो मैं इसको एज इट इज ऐसे लिख देती हूँ, 6a1। ठीक है, अब मुझे अगर a1 की वैल्यू निकालनी है तो a1 की वैल्यू निकालने के लिए 12, 6 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है a1 से 12 ताकि क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 6 1 6 6 2 12। यानी मेरे पास a1 की वैल्यू क्या आ गई भाई, 2 आ गई। ठीक है, अब यही काम हम क्या करेंगे भाई, a2 निकालने के लिए करेंगे। जब मुझे a2 निकालना होगा तो a1 खत्म करना पड़ेगा। a1 खत्म करने के लिए यहाँ पे 3 है, मैंने आपको बताया x की जगह क्या रख दे, साइन चेंज करके रख दे, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगी, -3 रखूंगी। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ पोर्ट x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। वही सेम काम करना है इक्वेशन 1 के साथ, सिर्फ जो है वो साइन चेंज करके दूसरी वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 12 बराबर है किसके, a1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख देंगे, -3 प्लस a2 -3 ये मेरे पास क्या है, 12 है, ये +3 -3 कैंसिल, तो ये मेरे पास a1 क्या हो गया, 0, और ये मेरे पास क्या हो गया, a2 -3 -6 आ गया। ये 0 हो गया तो इसको मैं यहाँ पे 0 लिख देती हूँ, और ये +- -6 a2 हो गया। ठीक है, अच्छा, ये हो गया 12 इक्वल टू -6 a2, -6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, a2 से इधर 12 के साथ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 6 1 6 6 2 12। तो यहाँ पे मेरे पास a2 की वैल्यू क्या आ गई, एक तो साइन माइनस का और उसके साथ क्या आ जाएगा, तो a1 और a2 आ गया। अब मैं क्या करूँगी, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन a, जो मैंने सबसे पहले इक्वेशन नहीं बनाई थी, जो मैंने ब्रेक किया था a1 और a2 में, इसमें हमें जो सबसे पहली इक्वेशन थी, इसमें हमें क्या करना है, ये वैल्यूज पुट करनी है। तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं, 12 डिवाइडेड बाय x -3 x प्लस 3। a1 की जगह a1 के जो नंबर था वो लिख दें, उसके डिनोमिनेटर में है x -3, फिर यहाँ पे प्लस का साइन, a2 की जगह क्या है, -2 है, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि माइनस का साइन है, और डिनोमिनेटर में है x प्लस 3। अब ये माइनस का साइन था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, ज़्यादा बेहतर है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय x -3 -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय x -3 x प्लस 3। बस ये मेरा क्या हो गया, ये मेरे पास रैशनल फ्रैक्शन गिवन था जो कि प्रॉपर था। ठीक है, ये हमें प्रॉपर एक रैशनल फ्रैक्शन गिवन था। हमने सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को मजीद रिजॉल्व किया, नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद इसको हमने स्प्लिट कर दिया। अगर ये 3 4 होते तो a1 a2 a3 a4 हो जाता। उसके बाद a को कैंसिल आउट करने के लिए जो है हमने a1 को कैंसिल आउट करने के लिए a1 की वैल्यू निकालने के लिए a2 को कैंसिल आउट किया, a2 की वैल्यू निकालने के लिए a1 को कैंसिल आउट किया। किस तरह किया कि यहाँ पे जो वैल्यूज थी उसका साइन अपोजिट करके x की जगह रख दिया तो वो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे a1 a2 की वैल्यू आ गई, जो वैल्यू आ गई उसे हमने इक्वेशन नंबर a में पुट कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये फ्रैक्शंस, ये क्या हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, यानी ये क्या हो गया, स्प्लिट हो गया 2 फ्रैक्शंस में।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी भाई सबसे पहले तो चेक कर लें प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। तो न्यूमिनेटर में जो है वो x की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है, यानी कि ऊपर छोटी और नीचे क्या है बड़ी है। इसका मतलब ये क्या है प्रॉपर। ठीक है, अभी ये प्रॉपर है। अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें डिनोमिनेटर सॉल्व करना होता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सॉल्व हो रहा है तो हम ये सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर हम इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं। क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इस पर फॉर्मूला तो अप्लाई हो नहीं रही है, मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी, तो हम मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। ये 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 करूँगी तो 2 आ जाएगा, तो 3 के साथ माइनस और 1 यानी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो ये हो गया x माइनस 3। यहाँ से प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो ये भी हो गया x माइनस 3। ठीक है, ये ब्रैकेट सेम हो गया x माइनस 3 और ये क्या आ गया x प्लस 1। ये मेरा कन्वर्ट हो गया इसमें नॉन रिपीटेड और लीनियर, यानी कि मेरा कौन सा केस बन गया, केस नंबर 1 बन गया। अभी मैं न्यूमिनेटर एज इट इज उतार देती हूँ और डिनोमिनेटर में जो मैंने सॉल्व किया है वो मुँह में यहाँ डाल देती हूँ, x माइनस 3 और x प्लस 1। ठीक है, मैंने साइड में आपको सॉल्व करके शो करके दिखा दिया कि मैंने किस तरह इसको मिडिल टर्म में ब्रेक कर दिया। ये मेरा नॉन रिपीटेड लीनियर हो गया, लीनियर फ्रैक्शन हो गया। तो इसका मतलब मैं इस पर क्या अप्लाई कर सकती हूँ, इस पर जो है हम केस नंबर 1 जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या था भाई, उसमें ये था कि उसमें यह था कि आप न्यूमिनेटर को भूल जाएं और डिनोमिनेटर में जैसे 2 वैल्यूज़ हैं तो पहली वाली के साथ न्यूमिनेटर में a1 रखें x माइनस 3, बीच में प्लस का साइन, फिर न्यूमिनेटर में a2 रखें और डिनोमिनेटर में क्या होगा x प्लस 1 हो जाएगा। x माइनस 3 x प्लस 1 दो थी तो a1 और a2 ले लिया। इसको मैंने क्या बोल दिया, मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं भाई, दूसरा स्टेप हम करते हैं कि हम लेते हैं उधर वाली वैल्यूज़ का एलसीएम। ठीक है, इनका मैंने जब एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आया, x माइनस 3 और x प्लस 1 आ गया। और फिर उसके बाद आपको पता है जब इस तरह का एलसीएम आता है वेरिएबल्स में तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो a1 मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 1 से और a2 मल्टीप्लाई हो गया x माइनस 3 से। ठीक है, अभी मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था तो ये डिनोमिनेटर जो है वो मतलब ये एक ही वैल्यू है, इधर भी एक ही वैल्यू है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 4x माइनस 4 इक्वल टू a1 x प्लस 1 प्लस a2 x माइनस 3। इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 बोले, 2 बोले, उसको 1 बोले, इसको 2 बोले, जो आपकी मर्जी। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें a1 और a2 की वैल्यू निकालनी है। तो a1 की वैल्यू निकालने के लिए a2 को 0 करना पड़ेगा और a2 की वैल्यू निकालने के लिए a1 को 0 करना पड़ेगा। तो a2 की अगर मुझे a1 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे a2 को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस 3 है तो मैंने आपको बताया था सिर्फ साइन चेंज करके वही वैल्यू इधर पुट कर दें, तो मैं यहाँ प्लस 3 पुट कर दूँगी। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं क्या पुट करूँगी, 3। यहाँ पे भी 3 आएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे खाली नंबर था तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी, अभी यहाँ वेरिएबल है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ मैंने 3 रख दिया, a1 यहाँ पे क्या आएगा, 3 प्लस 1, ये हो जाएगा a2 3 माइनस 3, ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया। ये 4, ये मेरे पास क्या आ गया, माइनस 1 आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया, a1 और 4, और ये मेरे पास क्या आ गया, a2 और 0 तो 0 हो जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया, माइनस 4, ये हो गया 4a1 और ये मेरे पास हो गई 0 वैल्यू। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, माइनस 4 और 4a1 है। मैं इधर भी कैंसिल आउट कर सकती हूँ, या 4 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर लेके चली जाऊँ, माइनस 4 के साथ डिवाइड कर दूँ तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो a1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, माइनस का 1 आ गया। a1 हो गया ये। अब मैं आ जाऊँगी a2 पर। a2 के लिए भाई हमें क्या करना है भाई, पर a2 निकालना है तो a1 को ख़त्म करना होगा। a1 को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे प्लस 1 है तो मैं यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दूँगी, माइनस 1। तो x पुट x इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, माइनस 1 माइनस 4। ठीक है, माइनस 1 प्लस 1 प्लस a2 माइनस 1 माइनस 3। ये मेरे पास क्या हो गया, माइनस 5।
ये +1 -1 कैंसिल, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। ये मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, अब तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये हो गया -4, ये मेरे पास हो जाएगा -20, ये मेरे पास हो जाएगा -4 A2, माइनस से माइनस सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा। अब ये A2 निकालना है तो 4 इधर 20 से आके डिवाइड हो जाएगा, 4 1 4 4 5 से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो A2 की मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ मेरे पास आई हैं इसको, जो मेरी सबसे पहली इक्वेशन थी इन इक्वेशन नंबर A, जो कि सबसे ऊपर हमने बनाई थी ये वाली, इसमें पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी 4x - 4, डिनोमिनेटर में है हमारे पास x - 3 x + 1, A1 की जगह मैं रख दूंगी -1 और A1 पे डिनोमिनेटर में है x - 3, ठीक है, प्लस A2 की जगह मैं रख दूंगी 5 और A2 के डिनोमिनेटर में है x + 1, ठीक है। अब मैं इसको अरेंज भी कर सकती हूँ कि प्लस की वैल्यू पहले लिख लूँ और माइनस की वैल्यू बाद पे लिख दूँ। तो ये यहाँ पे माइनस, क्योंकि माइनस बीच में सही है, 1 डिवाइडेड बाय x - 3, यहाँ पे ये भी लिख दूँ 4x - 4 x - 3 x + 1। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर सॉल्व किया और मिडिल टर्म ब्रेक करके उसको नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर वो उधर लिख दिया। और इसको क्या किया, केस नंबर 1 जो था, जिसको जिस तरह सॉल्व करते थे, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको लेते हुए हमने उसको ब्रेक डाउन कर दिया A1 A2 में, ठीक है। उसके बाद जो है वो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर दिया, फिर A1 की वैल्यू निकालने के लिए A2 को 0 किया, A2 की वैल्यू निकालने के लिए A1 को 0 किया। ये दोनों वैल्यूज़ निकाली और दोनों वैल्यूज इक्वेशन A में पुट कर दी और उसका आंसर लिख दिया। इधर ब्रैकेट लगा लिया, इधर भी ब्रैकेट लगा लिया, उधर भी ब्रैकेट लगा लिया, ना भी लगाएं तो सही है, इधर लगाया हुआ था तो मैंने कहा इधर भी आप लोग ब्रैकेट पुट कर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में डिनोमिनेटर में तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन है ये मैंने, ठीक है। ये सबके x की पावर 1 है और रिपीट भी नहीं हो रहे, लेकिन हमें चेक करना है प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो ऊपर x की हाईएस्ट पावर क्या 2 है, डिनोमिनेटर में हम चेक करेंगे, अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट के x को मल्टीप्लाई कर दूँ तो x² और ये वाला x बेस से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आएगा x3, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर 2 है, नीचे क्या x की हाईएस्ट पावर क्यूब है यानी 3 है, तो इसका मतलब ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। तो इसमें हमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, हम ऊपर वाली वैल्यूज उतारते हैं, ऊपर वाला पूरा पॉलिनोमियल हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है भाई, तीन ब्रैकेट्स हैं, एक ब्रैकेट का खाली क्या है x है। सबसे पहले x है तो x को मैं लिख दूंगी A1/x, फिर दूसरा मेरे पास क्या है x - 2 है, फिर तीसरा यानी A3 मेरे पास क्या होगा भाई x - 1 है। इसको मैं बोल दूंगी इक्वेशन नंबर A, ठीक है। अब वही सिंपल काम करेंगे जिस तरह लास्ट वाले क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं, इसको एज इट इज उतार देते हैं। यहाँ पे आ गया x - 2 x - 1 और इधर हम क्या ले लेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो तीनों का एलसीएम में तीनों चीज़ें आ जाएंगी x - 2 और x - 1। जब दो का एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो चीज़ नहीं होती उसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 3 एलसीएम आए हैं तो जो चीज़ डिनोमिनेटर में गिवन होगी उसके अलावा जो दोनों ब्रैकेट्स होंगे वो ऊपर मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे खाली x गिवन है तो A1 के साथ मेरा क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, x - 2 भी मल्टीप्लाई होगा और x - 1 भी मल्टीप्लाई होगा। फिर A2 पे आ जाए, A2 के लिए मेरे पास x - 2 गिवन है तो इधर मेरे पास x मल्टीप्लाई होगा और x - 1 मल्टीप्लाई होगा। फिर A3 पे आ जाएँ तो A3 के लिए मेरे पास डिनोमिनेटर में x - 1 गिवन है तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा और x - 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब डिनोमिनेटर ये एक वैल्यू होगा, डिनोमिनेटर क्या है दोनों का सेम है तो ये क्या हो गया भाई, दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई। अभी हमारे पास खाली डिनोमिनेटर बचा जो कि है x² - 3x + 6 और इधर आ जाएं तो A1 ब्रैकेट के अंदर है x - 2 x - 1, इधर आ जाएं A2 x - 1 और इधर आ जाएं तो A3 x - 2। ये इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर 1।
अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हमें A1 A2 A3 की वैल्यूज़ निकालनी है। तो वेरी सिंपल है, 3 वैल्यूज़ है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जब एक ही वैल्यू निकालनी होगी, जो बाकी दोनों वैल्यूज होंगी उनका जो कॉमन ब्रैकेट होगा वो वाला नंबर लेकर जो है हम उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज मुझे A1 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं A2 और A3 में देखूंगी कॉमन ब्रैकेट कौन सा है। कॉमन ब्रैकेट यहाँ पे खाली क्या है, x है। इन दोनों में कॉमन क्या है, x है। तो अगर मैं x की जगह 0 रख दूँ डायरेक्ट, मतलब x की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूँ, तो A2 और A3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, फॉर x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं क्या पुट कर दूंगी, 0 पुट कर दूंगी। तो इधर आ जाऊंगी तो ये 0 हो गया, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस का 6। इधर आ जाए तो ये हो गया A1, x की जगह क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2, ये हो जाएगा 0 माइनस 1। ये A2, अब मैं यहाँ पे अगर 0 रखूँगी पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी। मुझे वैसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को जो है यहाँ पे एक दफ़ा लिख कर दिखाती हूँ। इधर भी मैं 0 रख दूँगी तो ये भी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये भी 0 हो गया और ये भी पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ मेरे पास खाली 6 बचा और इधर मेरे पास क्या बचा भाई, A1 -2 और -1। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो माइनस माइनस प्लस 2A1 हो जाएगा। सही है। अभी A1 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो 6 के साथ 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 सा 2, 2 3 सा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास A1 की वैल्यू क्या आ गई भाई, 3 आ गई। ठीक है, अब मुझे अगर A2 चाहिए, A2 अगर मुझे चाहिए तो मैं A1 और A3 में देखूँ कॉमन ब्रैकेट कौन सा है। तो कॉमन ब्रैकेट है x माइनस 2, यानी कि माइनस है का 2 गिवन है, तो मैं x की जगह अगर प्लस 2 रख दूँगी तो ये दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब मैं लिख देती हूँ पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये है, ये वाली। सबसे पहले इसमें 2 पुट करें तो ये 2 का स्क्वायर, ये 3 2 प्लस का 6। इधर आ जाएं तो A1 2 माइनस 2, वैसे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सारा आप लोग को मेंशन करके दिखा रही हूँ। ये हो जाएगा 0। फिर A2 पे आ जाए, प्लस A2, ये हो जाएगा 2। इधर आ जाएगा 2 माइनस 1, प्लस A3 पे आ जाएं तो ये है 2 और 2 माइनस 2। ठीक है, ये 0 हो गया मेरे पास, 2 माइनस 2 0 होगा तो 0 हो जाएगा, और ये भी 2 माइनस 2 0 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो 2 2 सा 4 माइनस 3 2 सा 6 प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल आउट हो गया। सिर्फ ये वाली वैल्यू बची है मेरे पास, तो इसमें ये है A2 है और ये 2 है, और 2 माइनस 1 मेरे पास क्या होता है, 1 होता है। ये 4 आ गया, ये मेरे पास क्या हो गया भाई, 2A2 हो गया। ठीक है, ये 2 इधर जो है मल्टीप्लाई होता है, इधर 4 से आगे डिवाइड हो गया, 2 1 सा 2 2 2 सा 4, तो A2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब मुझे क्या करना है, A3 चाहिए। A3 चाहिए तो A1 और A2 में देखूँ कॉमन क्या है, तो x माइनस 1 कॉमन है, यानी -1 है, तो मैं +1 की अगर x जगह मैं +1 डाल दूंगी तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, x मुझे क्या डालना है, 1 डालना है, तो 1 माइनस 3 प्लस 6, डायरेक्ट लिखती हूँ। 1 3 1 सा 3 होता है, प्लस का 6 होता है। अभी A1 पे आऊँ अगर, तो 1 माइनस 2 और 1 माइनस 1, ये तो ऑलरेडी वैसे 0 हो जाएगा। 1 माइनस 2 1 माइनस 1 तो हो गया मेरे पास ये 0, प्लस A2 पे आऊँ मैं अगर, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 और 1 माइनस 1, 1 और 1 माइनस 1, प्लस A3 पे आऊँ अगर, तो ये भी हो जाएगा मेरे पास 1 और 1 माइनस 2, 1 और 1 माइनस 2। ये मेरे पास कैंसिल हो गया क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है, और ये भी मेरे पास कैंसिल हो गया क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। ये 1 माइनस 2 प्लस 6 4 आ गया, और ये मेरे पास क्या हो गया भाई, A3 1 माइनस 1। ठीक है, ये 4 हो गया और ये हो गया माइनस का A3, यानी मेरे पास A3 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस उधर से हटा के 4 के साथ लगा देंगे, -4। अब मुझे ये सारी वैल्यूज़ कहाँ पुट करनी है भाई, सबसे पहली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर A। ठीक है, जो कि ये गिवन है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, मैं यहाँ कॉपी करूँगी, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, डिनोमिनेटर में मेरे पास ये आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 1। अच्छा, यहाँ सबसे पहले A1 है और A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3 आई, तो मैंने ये लिख दी। फिर उसके बाद मेरे पास A2 है और A2 की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 2 आई, तो मैंने वो लिख दी।
उसके बाद मेरे पास A3 है और A3 की वैल्यू मेरे पास -4 आई, तो डायरेक्ट बीच में प्लस था तो मैं प्लस माइनस माइनस करके लिख रही हूँ ताकि मुझे एक स्टेप लगाना पड़ा। उसको डिनोमिनेटर में था x - 1, ठीक है। ये था प्लस का A3, -4 था तो प्लस माइनस माइनस होता, तो मैंने डायरेक्ट क्या किया -4 कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, पूरा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हो गया। लेंदी बस थोड़ा सा इसलिए था क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या थे, 3 ब्रैकेट्स थे, बाकी सारा काम वही है, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वेरी सिंपल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें डायरेक्ट जो है वो डिनोमिनेटर में गिवन है ये नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन, इसका मतलब ये तो क्या है, केस 1 ही है, ठीक है। और अब देखना ये प्रॉपर है तो ऊपर x की पावर हाईएस्ट 2 है और यहाँ पे आप देख रहे हैं 3x जो है 3 ब्रैकेट है और तीनों x आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर क्या है, क्यूब आएगी, यानी ऊपर 2 है और नीचे क्या है 3 है। इसका मतलब ये क्या है, प्रॉपर ही, क्योंकि ऊपर छोटा और नीचे क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे भी डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो अब हम लिख लेते हैं, न्यूमरेटर लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 ब्रैकेट है तो सबसे पहला वाला A1 न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में पहला वाला ब्रैकेट लिख लेते हैं x + 4। फिर क्या होगा A2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा दूसरा ब्रैकेट x - 1। फिर क्या होगा A3 होगा और डिनोमिनेटर में तीसरा ब्रैकेट आ जाएगा जो कि है 2x - 1। ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर A हो गई। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो ये तीनों जो है हम एक साथ लिख देंगे एलसीएम में। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x + 4, x - 1 और 2x - 1। जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट वाले में बताया था कि जब जो उसके नीचे होता है उसके अलावा जो दोनों एक्स्ट्रा ब्रैकेट होते हैं वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो A1 के साथ मेरे पास क्या हो जाएगा, x - 1 मल्टीप्लाई होगा और 2x - 1 मल्टीप्लाई होगा। फिर A2 के साथ मेरे पास डिनोमिनेटर में x - 1 गिवन है तो x + 4 और 2x - 1 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर आ जाएं A3 पे आ जाएं तो मेरे पास x - 4 और x - 1 और x + 4 जो है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे डिनोमिनेटर दोनों क्या होगा, सेम होगा, एक ही वैल्यू है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 3 2x² - 8x - 1 और यहाँ पे मेरे पास बचेगा A1 x - 1 2x - 1 प्लस का A2 x + 4 2x - 1 प्लस का A3 x + 4 x - 1 और ये मेरे पास क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 होगा, ठीक है। अभी मुझे अगर A1 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे A2 को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल, A2 और A3 को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। इन दोनों में कॉमन ब्रैकेट दिखेंगे, कॉमन ब्रैकेट क्या, x + 4। तो यहाँ पे x के साथ +4 है तो मैं x की जगह -4 लगा दूंगी तो ये दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं लिख देती हूँ पुट x = -4 इन इक्वेशन 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं क्या लगाऊंगी, -4, ठीक है। ये हो गया A1 -4 -1। जब मैं 2 की, अगर मैं डायरेक्ट कर लूँ 2 के साथ में, चलिए मैं डायरेक्ट ना करूँ, जगह एक दफ़ा मैं आप लोग को यहाँ पे मेंशन करके दिखा देती हूँ। और ये A2 -4 + 4 ये तो कैंसिल आउट हो गया डायरेक्ट। मैं इसको पूरा नहीं लिख रही, इधर मैं कैंसिल आउट कर, ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट कॉपी करने की ज़रूरत नहीं। प्लस A3 में भी आया हुआ -4 और +4 और ये मैं दूसरा भी कॉपी नहीं करी, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 3 2 ये माइनस माइनस प्लस और 4 4 सा 16 हो गया। ये हो गया प्लस 8 4 सा 32 -1, ठीक है। इधर आ जाए तो ये हो जाएगा A1 -4 -1 -5 हो जाएगा। ये हो जाएगा -8 -1, ठीक है। इधर आ जाए तो 16 2 सा 32 प्लस 32
माइनस का 1। इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 9। सही है, इसको आगे ऐड करें इसमें तो 64 माइनस 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 63। और इधर आ जाएं तो माइनस माइनस प्लस 9 5 ज़ा 45 A1। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 63 मल्टीप्लाई बाई 3, 63 मल्टीप्लाई बाई 3 आप लोग कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लिएगा डायरेक्ट, 189 आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 189, और इधर आ गया मेरे पास 45 A1। यहाँ 45 जो है इधर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इससे आगे A189 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये x माइनस 1 नहीं है, x प्लस 1 है। अगर ये x माइनस 1 होगा तो आप लोग का जो बुक वाला आंसर है वो नहीं आएगा और ना ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x जहाँ जहाँ माइनस 1 लगाया था वहाँ प्लस 1 कर लें, इधर भी प्लस 1 कर लें, इधर भी प्लस 1 कर लें, और इधर कहीं मल्टीप्लाई किया, इधर किया, इसको प्लस 1 कर लें। ठीक है, ये भी प्लस 1 करें, ये भी प्लस 1 करें, तो खैर कैंसिल आउट हो गया। इधर आ जाएं तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये भी हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, x प्लस 1, तो ये -4, बाकी वो तो कैंसिल आउट होगा, 0 0 होगा, उनको तो अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो -4 प्लस 1 ये क्या हो गया, माइनस का 3 हो गया, ये 3 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 9 3 ज़ा 27 होता है, 45 नहीं आएगा, 27 आएगा। ठीक है, फिर क्या है मेरे पास 189, और ये मेरे पास क्या हो गया, 27 हो गया। ठीक है, ये 27 हो गया, तो 189 से मेरे पास क्या हो रहा है, 27 डिवाइड हो रहा है। तो अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 27 7 का डायरेक्ट चेक करते हैं, आप लोग कैलकुलेटर से डायरेक्ट डिवाइड कर लिएगा। तो 27 के टेबल में 7 नंबर पे क्या आ रहा है, मेरे पास 189 आ रहा है, तो A1 की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 7 आ। ठीक है, अब हम आते हैं A2 के लिए। A2 अगर मुझे निकालना है तो A1 और A3 मुझे ज़ीरो करना पड़ेगा। A1 और A3 ज़ीरो करने के लिए कॉमन ब्रैकेट क्या है, x प्लस 1 है, यानी प्लस 1 है तो मुझे x की जगह क्या लगाना पड़ेगा, -1। तो मैंने लिख दिया पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 मेरी ये है, इसमें मैं जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं -1 पुट करती हूँ। ठीक है, तो वो क्या था भाई, 2 -1 का स्क्वायर -8, x की जगह क्या है, -1 है, फिर -1 है और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ A1 है और A1 के यहाँ पे मुझे -1 प्लस 1, ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है, तो मैं डॉट डॉट डाल के पूरा कॉपी नहीं कर रही। फिर आप A2 पे आए, A2 में क्या है भाई, -1 प्लस 4, और वो क्या है, 2 के साथ -1। फिर A3 पे आए अगर, तो A3 है x प्लस 4 और -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो 3 और ये 2 आ जाएगा डायरेक्ट, और ये प्लस का 8 और माइनस का 1। इधर आ जाएँ तो A2 अगर मैं सॉल्व करूँ तो A2 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2 माइनस का 1। सही है, ये 8 2 10 और -1 9 3 27, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, A2 3 -3। सही है, 27 -3 3 9 A2। और अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूँ, डायरेक्ट इधर ही कर दूँ या उधर नीचे लेके चली जाऊँ, 27 के साथ 9 यहाँ पर आ जाएगा, तो 9 1 9 9 3 27। तो मेरे पास A2 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के साथ 3। ठीक है, ये मेरे पास A2 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, A3 निकालने के लिए A1 और A2 को ज़ीरो करना पड़ेगा। तो A1 और A2 में कॉमन ब्रैकेट कौन सा है, 2x माइनस 1 2x माइनस 1। अब आप लोग कंफ्यूज जाएंगे कि x के साथ तो भाई 2 भी है, मैंने अब मैं क्या करूँ। यहाँ पे मुझे कोई ऐसा नंबर पुट करना है जिससे ये मुझे -1 गिवन है, तो जिससे ये क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो अगर मैं 1/2 पुट करूँगी तो ये 1 हो जाएगा। एक और सिंपल तरीका भी है, ये ब्रैकेट क्या है मेरे पास, 2x माइनस 1 है। हर ब्रैकेट के साथ हम ये भी कर सकते हैं, ना कि हम अपना दिमाग लगाएं। 2x माइनस 1 है, इसको 0 के बराबर लें, फिर 1 इधर प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके वो माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके प्लस हो गया, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या होकर डिवाइड हो गया। ऐसे मुझे पता चल गया मुझे x की जगह क्या रखना है, 1/2 रखना है। अगर मैं x की जगह 1/2 रखूँगी
1/2 रखूँगी तो ये मेरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल। जिस तरह हम यहाँ 1 है तो यहाँ -1 रख देते हैं, तो ये इस तरह हम एक 0 से इक्वेट करके भी यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तरीका भी है। या तो थोड़ा सा आप अपना जहन लगाएं और देख लें कि मैं कौन सी वैल्यू रख के इसको जो है वो प्लस का 1 बना सकती हूँ। तो 1/2 रखे, 2 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, खाली 1 आ जाएगा, तो मैं इसको प्लस का 1 बना सकती हूँ -1 इधर के बजाय। तो खैर मैं यहाँ लिख लेती हूँ पुट x = 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में मुझे x की वैल्यू 1/2 रखनी है। 3 2 1/2 का स्क्वायर -8 1/2 -1। ठीक है, उसके बाद आ जाओ a1, ये है 1/2 + 1, ये है 2 1/2 -1, ये 0 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, मैं इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करी, डायरेक्ट मुझे नज़र आ रहा है ये कैंसिल होगा, -1 0 हो जाएगा। प्लस a2 पे अगर मैं आऊँ तो मेरे पास क्या है, 1/2 + 4 और 2 1/2 -1, तो ये 1 -1 ये भी मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। अब मैं 3 पे आऊँ अगर, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/2 + 4 और ये हो जाएगा 1/2 + का 1। ठीक है, अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर आ जाएं तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 1/4, 2 1 2 2 4 जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 -1। अच्छा, अब डायरेक्ट ये 3 पे आ जाते हैं क्योंकि a1 और a2 तो कैंसिल हो गया। इधर मैं अगर क्या ले लूँ, एलसीएम ले लूँ, तो यहाँ पे 1 है तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 पर मल्टीप्लाई होगा सिंपल, तो ये हो जाएगा 1 + 4 2 8/2 और दूसरा भी 2 एलसीएम होगा तो 1 + 2 और 2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 2 1 2 2 2 क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा। अच्छा, ये क्या है हमारे पास, 3 है। इधर मेरे पास क्या है, 1/4 है, -1 -4 क्या हो गया, -5 हो गया, ये a3 आ जाए। न्यूमिनेटर में ये मेरे पास क्या आ गया, 9 आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। डिनोमिनेटर में 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मैंने क्या कर दिया, 4 लिख दिया। इधर भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। इधर मैं एलसीएम ले लूँ 1, तो ये 3, इधर क्या आ जाएगा 1 -5, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर 2 है मेरे पास। इधर आ जाए तो 9 3 27 a3 और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, 4 है। ठीक है, ये तो अभी एक ही वैल्यू हो गई, 2 1 2 और 2 2 4, ये हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया, -9 3 मल्टीप्लाई बाय -9। इधर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इधर क्या है 27 a3 और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, 2 है। इसको सॉल्व करें तो माइनस का 27 और ये प्लस का 27 और ये a3 और डिनोमिनेटर में क्या है 2, ये माइनस का 27 प्लस का 27 मैं इधर ही कैंसिल कर दूँ, इधर मल्टीप्लाई और उधर ला के डिवाइड करके कैंसिल करो, एक ही बात है। तो इधर से मैंने a3 की वैल्यू निकाल ली, जो कि क्या थी भाई, इधर तो एक तो माइनस का साइन है, माइनस का साइन रखूँगी, दूसरा ये 2 इधर डिवाइड होगा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो क्या होगी, माइनस का 2 होगी। अब ये सारी वैल्यू किस में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर ए में। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर ए लिख लेते हैं, जो हमें सबसे ऊपर इक्वेशन बनाई हुई थी, जो कि है भाई 3 2x² माइनस 8x माइनस का 1। डिनोमिनेटर में है मेरे पास x + 4 x + 1 2x - 1। a1 की जगह मैं क्या रखूँगी भाई, a1 की मेरी वैल्यू आई थी 7 और डिनोमिनेटर में उसके क्या है, x + 4 है। a2 की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, a2 की वैल्यू मेरे पास आई थी -3 है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ माइनस रखूँगी, प्लस माइनस क्योंकि माइनस होता है, तो -3 डिवाइडेड बाय x + 1। और a3 की वैल्यू मेरे पास क्या आई, -2 आई, तो ये फिर माइनस प्लस माइनस होता है, मैं डायरेक्ट यहाँ माइनस किया और 2x माइनस का 1। ये मेरे पास क्या हो गया भाई, ये ब्रेक हो गया किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। ये 3 जो है वो फ्रैक्शंस में ब्रेक हुआ है। ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया। अब तक जितने हमने सारे क्वेश्चन किए वो सारे क्या थे, प्रॉपर फ्रैक्शन थे। जो आगे से नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन, वो सारे क्या हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो हम जो है वो उन्हीं क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं।